दोस्तों आपकी भी 15,000 सैलरी है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आपकी लाइफ चेंजिंग हो सकती है। तो सबसे पहले दोस्तों देखो, पहला पॉइंट मैं बता देता हूँ कि दोस्तों देखो, ना ही आपको कोई लग्जरी करना है, ना ही कोई आपको शो ऑफ करना है। ठीक है, सबसे पहले लाइफ आपको जीना है सही तरीके से। ठीक है, एकदम प्लानिंग के साथ, तभी आप है ना 15,000 सैलरी के साथ सर्वाइव कर पाओगे इंडिया के अंदर। ठीक है, और दोस्तों दूसरी बात कि दोस्तों देखो, पहले तो जिंदगी जीनी है, दूसरी बात सेविंग भी करनी है, प्लस इन्वेस्टमेंट भी करना है, क्योंकि लाइफ में आके आपको फ्रीडम भी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। ठीक है, आपकी लाइफ के बारे में, प्लस आपके सेविंग के बारे में, प्लस आपके इन्वेस्टमेंट बारे में, प्लस आपकी इनकम सोर्स को ग्रोथ कराने के लिए। ठीक है, क्योंकि एक इनकम सोर्स कभी भी लाइफ नहीं टिका पाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कोरोना जैसी महा बीमारी आ जाती है, तब आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो दोस्तों उसके लिए सारी चीज इस वीडियो के अंदर बताइए, तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, आपकी लाइफ चेंजिंग हो सकती है एंड अलग माइंडसेट आपका बन जाएगा। ठीक है, तो चलो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके पास 15,000 की फिक्स सैलरी है। ठीक है, वो जॉब करते हो या फिर कहीं अलग से, बट आपकी 15,000 की फिक्स सैलरी मैं मान के चलता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहला रूल, पहले तो जिंदगी चलानी है, उसके बाद आपके सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट का प्लान चलना चाहिए। ठीक है, तो चलो दोस्तों, हमारा दूसरा पॉइंट है जिसमें हमारा एक्सपेंस आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, वो सारे आ जाएंगे। ठीक है, उसमें आपका अपना रूम, फूड, ट्रैवल्स, बस के मीन्स जो भी हो। ठीक है, मोबाइल का भी मैंने, इंटरनेट का भी लिख दिया, प्लस बिजली का भी मैंने लिख दिया, प्लस डेली की जो नीड्स होती उसका भी मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो दोस्तों चलो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, देखो यदि आप नॉर्मल विलेज में रहते हो तो 3,000 समथिंग आपका है ना रेंट का होता है। सिटी में थोड़ा ज्यादा हो सकता है, बट मुझे नहीं लगता है कि आप सिटी में रहते हो। ठीक है, यदि सिटी में रहते हो तो दोस्तों देखो, उधर मिनिमम सैलरी 20,000 रुपीज समथिंग होती है। ठीक है, क्योंकि उसका नेचर अलग है, इसीलिए विलेज के अंदर आपको 15,000 समथिंग मिलेंगी सैलरी। ठीक है, एंड यदि आप सिटी में रहते हो तो इनफ दोस्तों, आराम से आपको 20,000 की सैलरी मिलेंगी ही मिलेंगी। बट 15,000 के लिए आज हम वीडियो बनाए तो स्पेशली 15,000 की समथिंग सोचेंगे कि एक विलेज का जो वॉइस होता है या फिर कोई भी हो। ठीक है दोस्तों, XYZ जो पर्सन कमाता है 15,000, तो उसका पूरा मनी मैनेजमेंट आज की वीडियो के अंदर हम बताने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों देखो, हमने रूम लिख दिया हुआ है, जो कि दोस्तों है 3,000। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमने फूड का, ठीक है दोस्तों, वो घर का बना हो या फिर कहीं पे भी हो। ठीक है दोस्तों, आपका 3500 रुपीज 1 मंथ का मैंने बता दिया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखो, आपका रहना हो गया, खाना हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका ट्रायलिस्ट, जॉब पे जाने के लिए पैसा तो लगेगा, बाइक है तो फ्यूल डलवाना पड़ेगा, बाइक नहीं है तो बस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसका मैंने 1,200 रुपीज लिख दिया। ठीक है दोस्तों, आज की डेट में 1 मंथ का 1,200 रुपीज समथिंग का हो जाएगा आराम से, मुझे पता है। ठीक है, क्योंकि मैं भी एक जॉब करता हूँ तो है, मुझे आइडिया है। ठीक है दोस्तों, और दूसरी चीज दोस्तों, मैंने है ना मोबाइल इंटरनेट का भी लिख दिया है। ठीक है, 400 रुपीज समथिंग मैंने मोबाइल का लिख दिया, इंटरनेट वगैरह का। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखो, जॉब करते हो तो घर में 2-3 पर्सन है तो चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मैंने बिजली का बिल लिख दिया या फिर गैस लिखा तो उसको 400 रुपीज समथिंग लिखा है। ठीक है, और डेली नीड्स 500 रुपीज समथिंग मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो दोस्तों देखो, इन सबको मिला के आपके पास है ना 9,000 रुपया समथिंग चला गया। ठीक है, अभी 6,000 रुपीज समथिंग आपके पास बचा है। ठीक है, तो उसको क्या करना है वो भी मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों देखो, आपको सेविंग करनी है। ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों देखो, तीसरा पॉइंट आज के हमारा सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट का है। ठीक है, तो उसमें क्या करना है दोस्तों, टोटल आपको 6,000 जो बचे उसमें से आपको 3,000 रुपीज स्पेशली निकालना है सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, जिसमें से 1,500 रुपीज आपको म्यूचुअल फंड में SIP करना है, 500 रुपीज समथिंग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है, प्लस 1,000 रुपीज इमरजेंसी फंड। ठीक है दोस्तों, कोई बड़ी बीमारी हो गई या फिर एक्सीडेंट हो गया, भगवान करे ऐसा ना हो, बट हो गया तो ठीक है, क्या करोगे? पैसा होगा नहीं, लोन लेनी पड़ेगी, ऊपर से कर्जा आएगा एंड प्रेशर बढ़ेगा, फ्रीडम तो छोड़ो, लाइफ भी मुश्किल से जीनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसीलिए 1,000 रुपीज हमेशा इमरजेंसी फंड रखो। ठीक है, अभी दोस्तों आपका टोटल 12,000 रुपीज समथिंग आपका चला गया है। ठीक है, बचा 3,000 रुपीज। ठीक है, 3,000 रुपीज का क्या करना है? ठीक है दोस्तों, और दोस्तों देखो, ये जो इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग का जो मैंने बताया वो फिक्स अमाउंट है। ठीक है दोस्तों, कुछ भी हो जाए, कहीं पे भी हो जाए, बट आपको ये बचाना ही बचाना है। ठीक है, ये बचाओगे लाइफ बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखो, ये चीज कर लें। अभी चौथा पॉइंट है दोस्तों, पर्सनल। ठीक है, मैंने पर्सनल भी एक चीज रखा है। ठीक है, वो इमरजेंसी फंड था। ठीक है, उसको कुछ भी चेंज नहीं करना, वो यूज नहीं करना है आपको।
आपको, ठीक है। कोई बड़ी चीज हो जाए तब जाके उसको यूज कर सकते हो, ठीक। 1000 रुपीज मैंने रखा है हर महीने का, ठीक है, जो कि दोस्तों फैमिली हेल्प हो सकती है, छोटी मोटी इमरजेंसी होती है, ठीक है, कोई बीमार हो गया तो करना पड़ेगा, और कहीं पे भी आप चाहे फिर मूवी पेन रिचार्ज वगैरह में यूज कर सकते हो, ठीक है। कोई शादी वगैरह आ गया देन आपको वो 1000 रुपीज उधर यूज करना है, ठीक है। जो इमरजेंसी फंड है, ठीक है दोस्तों, उधर आपको यूज नहीं करना है, ठीक है। वो जरूरत बहुत पड़े, ठीक है, कि अभी इससे नहीं हो पाएगा, ठीक है, इसके बिना नहीं चलेगा, तब जाके वो फंड आपको यूज करना है, वरना नहीं करना है, ठीक है। आप आरडी कर सकते हो, ठीक है, बट दोस्तों देखो मैं नहीं चाहूंगा कि आप करो, बट इमरजेंसी फंड रख सकते हो, ठीक है। लिक्विड फंड में भी डाल सकते हो, बट वो बात की बात है, पहले आप इमरजेंसी फंड रखो। पर्सनल के लिए मैंने 1000 रुपीज रखा, ठीक है, क्योंकि पूरा मंथ पैसा तो होना चाहिए घर चलाने के लिए, ठीक। वो तो सारी चीजें आ गई, ठीक है, जिससे घर चल जाएगा, बट 1000 रुपीज मैंने इसीलिए पर्सनल रखा क्योंकि कोई भी दिक्कत आ जाए लाइफ में देन आप उस 1000 रुपीज का यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आ जाएंगे हमारा खुद के बारे में, ठीक है। मीन्स टोटल हमारा 13,000 रुपीज समथिंग नहीं हुआ, अभी 2000 रुपीज सिर्फ बचा है, ठीक है। उसका क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों वो आपको इनकम सोर्स बढ़ाने के लिए यूज करना है, ठीक है दोस्तों। वो चाहे आप है ना डाटा एंट्री का करो, एडिटिंग करो, कंप्यूटर का सीखो, बुक्स का सीखो, या लर्निंग करो कोई भी टूल्स के बारे में, क्योंकि आज की डेट में एआई की फील्ड आ गई है, ठीक है दोस्तों। आप यूट्यूबर बन सकते हो, ठीक है, फर्स्ट चॉइस से यूट्यूबर बनो, कंटेंट क्रिएटर बनो, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनो, कुछ भी बनो दोस्तों, इनकम सोर्स जनरेट कराने के लिए, ठीक। स्किल एंड सेल्फ ग्रोथ का मतलब ही यही होता है कि दोस्तों देखो हमेशा अपनी लाइफ में है ना इनकम सोर्स बढ़ाओ। यदि देखो एक जॉब से आपका 1000 रुपीज समथिंग आ रहा है, ठीक है, मैं इसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, समथिंग आपका 1000 रुपीज एक जॉब से आ रहा है, ठीक है। बट दोस्तों देखो ये आपका है ना कभी भी अटक जाएगा तो आपकी लाइफ पूरी की पूरी अटक जाएगी, ठीक है। बट दोस्तों देखो 10 जगह से 100 रुपया आएगा तो कितना अच्छा रहेगा, ठीक है। मीन्स यदि 2 जगह बंद हो जाएंगी फिर भी 8 जगह से आपका पैसा आएगा, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों मनी मैनेजमेंट का सही इस्तेमाल, ठीक है। अभी दोस्तों देखो मैं आगे आपको सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों देखो ये 1000 रुपीज आपको क्या करना है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये 1000 रुपीज से आपने खुद की स्किल, ठीक है, इनकम सोर्स जनरेट कराने के लिए, ठीक है। वो चाहे आप कंप्यूटर का नॉलेज लो, लाइक फ्रीलांसर कीजिए, ठीक है, एक्सेल सीखिए, टैली सीखिए, जिससे कि आप है ना ऑनलाइन पैसा कमा सकते हो पार्ट टाइम करके, ठीक है। फिर एडिटिंग की स्किल सीख सकते हो, वीडियो एडिटिंग कीजिए, या फिर आप है ना कुछ भी दोस्तों बुक्स वगैरह बनाइए, ठीक है, या फिर लर्निंग का ट्यूटोरियल्स दीजिए, यही टूल्स के माध्यम से सीखो, ठीक है दोस्तों। अलग अलग कोर्स परचेस करो। 1000 रुपीज मैंने लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्टली कोर्स खरीद लो, ठीक है दोस्तों। पहले आप यूट्यूब से सीखिए, गूगल से सीखिए, एआई टूल, चैट जीपीटी, जेमिनाई से सीखिए, ठीक है। देन आपको दोस्तों देखते हो कि हाँ भाई इसके अंदर काफी अच्छा है, ठीक है। एंड देन आपको है ना पहले तो दोस्तों फ्री में ही सारी चीजें करनी, 1000 रुपीज फिर भी आपको बचा के रखना है, ठीक है। बड़ा यदि आपको है ना दोस्तों जैसे जैसे आप काम करोगे फ्री लाइफ स्टाइल के अंदर, ठीक है, वैसे वैसे आपको प्रोजेक्ट मिलने लगेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये सारे पैसे से आप कोर्स सीख सकते हो और अपने प्रोजेक्ट वगैरह और ज्यादा बढ़िया बनाओ, ठीक है। ये दोस्तों आपको फ्यूचर की सैलरी बढ़ाने के लिए काम आएंगे, ठीक है। मीन्स आप अपने इनकम सोर्स को जनरेट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देखो आपका फाइनल बैकअप, ठीक है दोस्तों। मीन्स देखो आपका कितना हो गया आपको दिख ही रहा है, ठीक है। 2000 इधर, 3000 इधर, 5000, 9000, मीन्स 14,000 समथिंग, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखो आपका 14,000 समथिंग हो गया है, ठीक है। फिर भी दोस्तों देखो मैंने 15,000 लिखा है, ठीक है। मीन्स देखो दोस्तों फाइनल बैकअप क्या हुआ कि सब कुछ होने के बाद आपका 9,000 समथिंग उसमें चला जाएगा, 3000 उसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। स्किल एंड ग्रोथ के ऊपर मैंने 1000 रुपीज रखा है, ठीक है। एंड पर्सनल काम की वजह से 1000 रुपीज लिखा है, ठीक है। 1000 रुपीज मैंने इसीलिए नहीं लिखा है, ठीक है। आप बोलोगे कि भाई 14,000 ही हुआ, ठीक है। तो दोस्तों देखो 14,000 सही हुआ। 1000 रुपीज मैंने इसीलिए रखा है क्योंकि वो आपको ना ही फैमिली को बताना है ना ही खुद के बारे में बताना है, ठीक है। वो पर्सनल आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए 1000 रुपीज, ठीक है दोस्तों। क्या है दोस्तों 1000 रुपीज, ठीक है। जो मैंने इसमें 1000 नहीं लिखा है, ठीक है, वो आपके बैंक अकाउंट में रखना है और उसके बारे में किसी को भी कभी भी कुछ भी नहीं बताना है, ठीक है। तो दोस्तों देखो आपको ये चीज हो चुकी है। अभी दोस्तों गोल्डन रूल्स बता देता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको कभी भी कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। तो दोस्तों देखो गोल्डन रूल्स ये है, सबसे पहले तो देखो आपको कभी भी है ना लोन से ना ही फोन लेना, बाइक लेना, कुछ भी नहीं लेना, ना ही कभी भी क्रेडिट कार्ड बनाने का है, ठीक है। ना ही दोस्तों आपको है ना मीन्स
ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। मैं स्टॉक मार्केट का ऑप्शन ट्रेडिंग करके लाखों रुपया छाप लूंगा, एक दिन के अंदर 50,000 कमा लूंगा, 1,000 डाल के, ये कभी भी कुछ भी नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। आपको ट्रेडिंग टिप्स कभी भी ट्रेडिंग करनी ही नहीं, क्योंकि 15,000 में ट्रेडिंग करोगे लॉस ही होंगे, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बड़ा फंड होना जरूरी है एंड दोस्तों ये चूज नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखो, डेली बाहर का खाना, ठीक है, मीन्स आप हर दिन जाके गोलगप्पे खा रहे हो, ठीक है, मंचूरियन खा रहे हो, पिज्जा खा रहे हो, नहीं खाना है दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले तो वो चीज खानी ही अवॉइड करनी है, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है। आपको क्या करना है तो दोस्तों देखो, आपको हमेशा है ना कैश या फिर यूपीआई से पैसा देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद घर का खाना खींचिए, क्योंकि आप खाने के पास 3500 रुपये समथिंग घर के अंदर डाल लो तो वो सही है, ठीक है। मंथली एसआईपी कीजिए, ठीक है दोस्तों, एसआईपी सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एंड अपनी इनकम सोर्स बढ़ाओ, स्किल पे एंड फोकस कीजिए, ठीक है। स्किल पे फोकस इसीलिए करना है क्योंकि इनकम सोर्स बढ़ाने का है, ठीक है। तो जो चलो ये चीज मैं आपको बता दिया, ठीक। अभी दोस्तों देखो, फाइनली आपका जो आउटलुक है, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको नीचे ले जाता हूँ जिससे कि अच्छा खासा दिख जाए अलग पेज में, ठीक है। तो दोस्तों देखो, 12 मंथ के बाद क्या रिजल्ट आएगा वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो दोस्तों देखो, एक साल के अंदर आपका है ना 1 to 2x तक सैलरी जो आपकी आती है, ठीक है, उसको ही दोस्तों आप है ना सेविंग कर पाओगे, ठीक है। ये तो मैंने 18 से 20,000 लिखा है, क्योंकि दोस्तों देखो मैंने क्या बोला है, सबसे पहले इमरजेंसी फंड जो है उसको नहीं काउंट किया, ठीक है। फंड है उसको मैंने काउंट नहीं किया, इसको काउंट किया है, ठीक है। क्या किया है दोस्तों, इसको काउंट किया है, ठीक है। पर्सनल जो खर्चे होते हैं, ठीक है, 1,000 रुपीज समथिंग, उसको मैंने जस्ट पर्सनल रखा हुआ है, क्योंकि दोस्तों देखो, जो इमरजेंसी फंड है, ठीक है, आपका जो इमरजेंसी फंड वो आपके बहुत ज्यादा काम आया होंगे, जब इम्पोर्टेंट है तब जाके, ठीक है। एंड पर्सनल जो मैंने बोला है, ठीक है, वो आप फैमिली के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है, छोटे मोटे खर्चों के लिए, ठीक है। तो दोस्तों देखो, इसमें से मैंने इमरजेंसी फंड को नहीं काउंट किया, पर्सनल को काउंट किया है, ठीक है, इसीलिए। और दूसरी चीज दोस्तों देखो, 12 महीने का है, तो अभी दोस्तों देखो इसमें क्या हुआ, 12 महीने का है पर्सनल खर्चा, तो मैंने 1,000 रुपीज के हिसाब से 12,000 लिख दिया, ठीक है। 12,000 मैंने लिख दिया, ठीक है, ये रहा 1,000, ठीक है। तो दोस्तों देखो, मैंने 12,000 ऊसर लिखा है, ठीक है। प्लस दोस्तों देखो, इसमें तो मैंने पूरा का पूरा है ना प्लान बना दिया है, ठीक है। उसके अंदर भी मैंने 1,000 रुपीज समथिंग बचा के रखा था, ठीक है, जो कि बैंक में रखाने का बोला था, ठीक है। तो दोस्तों देखो, उसका 12,000 प्लस उसका 12,000, मतलब टोटल होता है 24,000, ठीक है। तो बट मैंने इधर 18 से 20,000 क्यों लिखा है, ठीक है, 24,000 होना चाहिए था, ठीक है। बट दोस्तों मैंने 24,000 नहीं लिखा है, ठीक है। क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि दोस्तों देखो, 4 से लेके 6,000 रुपीज समथिंग आपका 12 मंथ के अंदर खर्चा आएगा, ठीक है। वो चाहे दवाई का हो जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है। बट आपका 6,000 रुपीज समथिंग शादी वगैरह, कोई रिश्तेदार की शादी है, ठीक है, कहीं पे फंक्शन से तो है ना आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसका मैंने 6,000 रुपीज समथिंग निकाल दिया है, ठीक है। फिर भी मैंने 18,000 से 20,000 रखा है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपकी सेविंग रहेगी 12 मंथ के पास, ठीक है। प्लस आपके पास जो इमरजेंसी फंड है, ठीक है दोस्तों, इमरजेंसी प्लस उसका भी आपके पास 10 से 12,000 समथिंग होगा, ठीक है। तो 30,000 रुपीज समथिंग आपका 12th मंथ के अंदर सेविंग होगा, ठीक है। प्लस आपकी इन्वेस्टमेंट हैबिट होंगे, ठीक है, वो भी स्ट्रॉन्ग वाले, क्योंकि आपने जो इन्वेस्टमेंट करके रखा है, ठीक है दोस्तों, वो भी ग्रोथ हुआ होगा, ठीक है। बट वो मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो सेविंग नहीं है, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट है, वो 5-10 साल के बाद आपको रिजल्ट देंगे, ठीक है। तो दोस्तों देखो, उसमें हमने टोटल 2,000 इन्वेस्टमेंट किया था, ठीक है, जो कि आप हर महीने का सोचोगे, ठीक है। तो 24,000 समथिंग आपका है ना दोस्तों, उधर ही 24,000, ठीक है दोस्तों, के लिख देता हूँ, ठीक है। 24,000 रुपीज समथिंग आपको उधर इन्वेस्टमेंट हो चुका है, ठीक है। अभी उसको 5 से 10 साल तक आप करते रहोगे, ठीक है, तो उधर ही आपका 1,00,000 रुपीज तक इन्वेस्टमेंट हो चुका होगा, ठीक है। प्लस दोस्तों उधर रिटर्न भी बनेंगे, ठीक है, सालाना। यदि गोल्ड की बात करें, ठीक है, तो सालाना आपको 10 से 11% समथिंग रिटर्न देता है, ठीक है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो वो आपको समथिंग 15% तक की रिटर्न दे सकता है, ठीक है। बट दोस्तों ये रही मार्केट आउटलोड के बाद, बट वो हमारा इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, वो 5-10 साल तक आपको देखना नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए वो मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ। बाकी हर साल उसमें 24,000 रुपीज आपका जाएगा, ठीक है। हर साल महीने के अंदर 2,000 जाएगा, ठीक है, जो कि आपको कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। प्लस जो हमने 1,000 रुपीज रखा था, ठीक है, उससे स्किल इम्प्रूव होंगे, ठीक है। मीन्स आपके जो इनकम सोर्स है, ठीक है, क्योंकि 15,000 में लाइफ नहीं चल सकती, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो स्किल इम्प्रूवमेंट, ठीक है, स्किल इम्प्रूवमेंट इसीलिए जरूरी है, क्योंकि दोस्तों देखो,
15,000 से लाइफ नहीं चलती है। तो आपको है ना सबसे पहले इनकम सोर्स बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए अपनी स्किल को डेवलप कीजिए, ठीक है। एडिटिंग स्किल सीख सकते हो, कंटेंट क्रिएटर सीख सकते हो, डाटा क्लीनिंग सीख सकते हो, ठीक है। एक्सेल के अंदर, कंप्यूटर के अंदर अच्छा बन, ठीक है। क्योंकि दोस्तों देखो, जब तक आप इनकम सोर्स नहीं बढ़ाओगे तब तक आपकी लाइफ सही नहीं जाएगी। तो इसीलिए, ठीक है। तो दोस्तों देखो, ये प्लान यदि आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है, देन आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, ठीक है। आप बोलोगे 15,000 में क्या ही हो जाएगा, तो वो सोचने की थिंकिंग आपकी सबसे पहले काम होंगे, ठीक है। ज्यादा कंट्रोल होगा, ठीक है दोस्तों। कंट्रोल इसीलिए होगा क्योंकि आपके पास प्लानिंग है, ठीक है दोस्तों। आप अपने प्लानिंग के हिसाब से चाहोगे, ना ही अननेसेसरी कोई शो ऑफ करने के लिए आईफोन लोगे, ना ही कोई बाइक लोगे, ठीक है, 1.5 लाख के, ठीक है, नहीं लेनी है, ठीक है। आपको दोस्तों नॉर्मल बाइक चलानी है जो कि आ जाती है आपको 1 लाख समथिंग आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों देखो, यदि आपके पास है तो बढ़िया है, नहीं है तो फिर धीरे धीरे उसका भी मैं आपको प्लान बना के बता दूंगा, ठीक है। आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिए, ये भी पीडीएफ मैं आपको उधर दे दूंगा, ठीक है। आप देख लीजिएगा, उधर जाके टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है, जाके देख लीजिए आराम से, ठीक है। तो दोस्तों देखो, ये कुछ प्लान रहे, यदि इस प्लान को फॉलो करोगे तो दोस्तों आपकी लाइफ चेंज स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। यदि इस प्लान को फॉलो नहीं करोगे तो दोस्तों आप वही चीज पे अटके रहोगे, ठीक है। कि दोस्तों देखो, मेरे पास तो 15,000 सैलरी है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक। सबसे पहले दोस्तों देखो, यही चीज है, ठीक है। यदि जब तक आप अपने पैसे को मैनेज करना नहीं सीखोगे तब तक पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों, आई होप कि आज का वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।